वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि बीटीसी को कैसे ट्रेड किया जाता है। सो देखिए, किसी भी कॉइन को अगर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूशन वहां पे करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वहां पर कि आप लेवल को सबसे पहले ड्रॉ करिए। लेवल ड्रॉ करने से आपको एक बेटर डायरेक्शन मिलती है, प्राइस एक्शन मिलता है, वॉल्यूम किस तरीके की आ रही है, वो ट्रेड एग्जीक्यूट किस डायरेक्शन में करना है, एक बेटर सिनेरियो वहां पे मिलता है। सो देखिए, किसी भी कॉइन में अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो एक परफेक्टली लेवल ड्रॉ करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बीटीसी को डिस्कस करते हैं। फास्टली यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फास्टली डिसीजन लेते हैं और कैसे अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन लेवल पर पहुंचते हैं। तो वहां पर किस तरीके से ट्रेड हम लोग इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेस्ट एक्यूरेसी के साथ। तो सबसे पहले अगर बीटीसी को देखा जाए तो बीटीसी ने यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया जो सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो इस लेवल को भी हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर। तो यही लेवल हमारे लिए एज ए देखिए परफेक्टली वर्क करता है। बीटीसी में काफी अच्छा प्राइजेक्शन वर्क करता है। अगर आप उसी को फॉलो करोगे तो काफी ट्रेड्स आपको मिलेगी और बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलेगा। स्टॉक से ज्यादा बेटर होता है, इंडियन मार्केट से ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है कि अगर मार्केट क्लोजिंग हो गई तो इंट्राडे बेसिस पर आपको एग्जिट करना ही पड़ता है। इसमें क्या है, या तो आपका टारगेट हिट होगा या आपका एसएल हिट होगा। तो दोनों में से एक सिनेरियो बनता है। तो बेस्ट यही रहता है कि बीटीसी में ट्रेड करना काफी इजी हो जाता है और पैसा भी अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने की, देखिए हम लोग फास्ट डिसीजन लेंगे कि किसी भी लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कैसे फास्ट डिसीजन लेके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जल्दी से हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया था। इस लेवल का ब्रेकआउट फेक हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। सो हमारे लिए देखिए सबसे पहले ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गई और इस लेवल की इंपोर्टेंस ही देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पर कि मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, यहाँ से मोमेंटम देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया तो कैसे कैंडल की फॉर्मेशन बनी। तो उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे हाई को मार्क। यहाँ पर हाई मार्क किया तो हमारे पास दो लेवल आ चुकी है, मार्केट एक रेंज बाउंडेड आ चुका है कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है कि जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट के बाद हाई लगाता है तो उस स्विंग का हाई और लो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखा जाए तो मार्केट का हाई ये था, अगेन जो लो लगाया मार्केट ने, किस कैंडल का लो मार्केट ने स्विंग लगाया। स्विंग्स देखिए आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि ये स्विंग हाई लगाने के बाद ये एक लो लगा था, लो के बाद ये लो काफी टाइम बाद ब्रेक हुआ है। सो ये लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जल्दी से हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, जहां पर हमारा प्राइस चल रहा है वहां पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आपको जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये कैंडल ने एक अच्छा सपोर्ट लिया तो यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे कि अब मार्किंग किस तरीके की करें। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मार्किंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा इसको अगर आप 15 मिनट पे देख सकते हो या 13 मिनट पे देख सकते हो, क्योंकि हम लोगों को एक लेवल ड्रॉ करनी है जो बेस्ट लेवल हो सकती है। तो सबसे पहले देखा जाए कि हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आया, एक अच्छा मोमेंटम मिला तो हम लोग इस मोमेंटम का हाई मार्क करते हैं। बट हाई मार्क करने से यहाँ से एक परफेक्ट लेवल नहीं मिल रहा है। प्रीवियस हिस्ट्री इसकी देखेंगे कि कौन सी एक परफेक्ट लेवल थी, तो ये स्विंग्स हम लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है। अनदर इसको और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट्स लिया था। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। अब यहाँ पर भी मार्केट ने परफेक्ट इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है। देखिए मार्किंग हमारे पास आ गई है। हम लोग बहुत जल्दी ये कर रहे हैं, देखिए अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने में समझाने में टाइम लग रहा है, बट आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो काफी फास्टली ये चीजें हो जाती है। नेक्ड आई से आपको दिख रहा है, इजीली आप देख पा रहे हो, कोई इसमें टफ नहीं है ज्यादा कि आप लेवल भी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। काफी इजीली नजर आ रहा है कि सपोर्ट हिस्ट्री जाके देखिए, वहां पे चार्ट जहां पे बार बार सपोर्ट्स ले रहा है या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो इसको एक थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस इसी लेवल से लिया है। अब डिसीजन हमारा कहाँ पे है कि ये दो लेवल्स आ चुकी। अब देखिए ये लेवल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहाँ से शार्प फॉल हुआ था, तो यहाँ से इसको भी थोड़ा आप मार्किंग कर सकते हो। तो हमारे पास ये दो लेवल्स आ चुकी है। अब अगर देखिए एक लेवल और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस लेवल को ड्रॉ करिए। ये लेवल्स परफेक्टली नजर आ रही, सपोर्ट्स लिया, अब ये ब्रेक हुआ तो अच्छी कैंडल और वॉल्यूम्स के साथ हुआ। अनदर यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो हमारे पास एक लेवल और आ चुकी है। ट्रेड को बेटर किया टारगेट के बेसिस पर कि अगर सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ से तो टारगेट यहाँ तक लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे हम लोगों ने मार्किंग कर ली है तो 15 मिनट चार्ट पर आप जाइए। यहाँ पर हम लोग सब लेवल ड्रॉ कर चुके हैं, अब ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखना होता है कि मार्केट ने यहाँ पर तो बहुत एग्रेसिव मूव आया है। एग्रेसिव मूव के बाद मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस ली।
इसको देखिए यहाँ पर मार्क करते हैं हम लोग, छोटी छोटी मार्किंग ऐसे करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से मार्क करिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग्स का जैसे ही हाई लगा, ठीक है, और यही स्विंग मार्केट का लो लगा, इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ही हाई लगा तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हो, मार्केट में लगा कि जो स्विंग्स लगा है उसका जैसे ही जो फ्रेश बायर्स आते हैं वो क्या सोचते हैं अब यहाँ से मार्केट फिर से फर्दर मोमेंटम करेगा, लेकिन ब्रेकआउट होते ही मार्केट रिवर्स होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट में वेट किया जाता है, सस्टेन करता है, अगर स्ट्रेंथ होती है मार्केट में तो वो यहीं से मोमेंटम करता है बाइंग साइड, ठीक है। बट मार्केट क्या है, स्लो स्टडी मार्केट हमारे स्विंग्स को लो को ब्रेक करता है। तो देखिए बेस्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूशन का था वो हमारा ये था कि जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट करने आता है तो आप छोटे से एसएल के साथ जो भी प्रीवियस स्विंग होगा उसके बेस पर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बेस्ट था, ये बहुत ज्यादा बेस्ट था ट्रेड एग्जीक्यूशन, आपका परफेक्ट एसएल और बहुत ही बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर। बट देखिए अब ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है तो नहीं हो पाता है, नहीं, मिस हो जाती है, ट्रेड मिस हो जाती है। काफी चीजें होती है यहाँ पे कि 24 आवर आपका स्क्रीन ऑन नहीं रह सकता है, आपको बंद करना पड़ेगा, आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि चलिए थोड़ा लेट हो गया एंट्री का, तो फिर क्या कर सकते हैं अगर आपको हाईली कंफर्मेशन है। देखिए प्राइस एक्शन और डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक मोमेंटम की बात, ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अभी भी एक रेजिस्टेंस के नीचे ही है, क्योंकि मार्केट ने काफी अच्छे सपोर्ट्स का ब्रेकडाउन और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था। ये मोमेंटम भले ही अच्छा मिला हो बट ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस ही था। अब अगर मार्केट को रियलिटी में ऊपर जाना भी है अच्छी वॉल्यूम के साथ, कम से कम जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है आपका, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर सोचिए भी मत। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड आउट करनी है जब तक अपर लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाता है। ये फेक ब्रेकआउट अगेन सक्सेस होते हुए नजर नहीं आता है। अब हम लोगों ने जो ट्रेड एग्जीक्यूट की है वो की है हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर एक रिटेस्ट लेने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर आप लोगों को आपने प्राइस एक्शन को यहाँ पे नोटिस किया, आप नहीं थे, आप इसी टाइम पे यहाँ पर मार्केट में आए। तो देखिए बेस्ट वे तो ये है, बेस्ट लेवल तो ये है, बट थोड़ा ऊपर नीचे देखिए चलता है, आप क्वांटिटीज को थोड़ा कम और ज्यादा कर सकते हो उसको अपने बेसिस पर। तो यहाँ पर भी मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन लग रहा था कि मार्केट यहाँ से अनदर ऐसे जाते हुए यहाँ से नीचे डंप करेगा वो, और इसीलिए छोटा एसएल रखा गया क्योंकि इसी लेवल के ऊपर थोड़ा सा एसएल रखा गया कि एसएल जाता भी है तो छोटा एसएल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा लिक्विडिटी की वजह से एसएल जा सकता है, क्योंकि बेस्ट एंट्री हमारे लिए ये बेस्ट एंट्री। यहाँ पर देखोगे आप तो ये बेस्ट एंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बार बार मार्केट में सपोर्ट 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 ब्रेकडाउन रीटेस्ट, ये लेवल बेस्ट है। आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करिए तो लिक्विडेशन हो सकता है, लिक्विडेशन अगर होता है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो आप इतना बड़ा एसएल फिर क्यों ही देना है, अगर ये लिक्विडिटी ले रहा है तो उसको लेने दीजिए, छोटा सा एसएल दे दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर छोटे से एसएल के साथ एंट्री को एग्जीक्यूट किया गया। अब एसएल जा भी सकता है और मोमेंटम अगर आता है तो यहाँ से फर्दर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सो देखिए लेवल के बेसिस पर ही कैसे परफेक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए साइकोलॉजिस्ट के पीछे बहुत लोगों की डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। मेरा व्यू इस स्टॉक्स में ये है कि मार्केट ने एक अच्छे मोमेंटम के बाद यहाँ पर आने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, वो धीरे धीरे प्राइस को नीचे लेके जा रहा है और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करता जा रहा है, क्योंकि और जो बायर्स है रिटेलर्स है उनकी थिंकिंग क्या है कि इतना बड़ा मोमेंटम आया, जैसे ही रिट्रेसमेंट आएगा तो हम लोग फिर से बाय करेंगे। बट जो बड़ा प्लेयर है, बिग प्लेयर है या ऑपरेटर है, वो यहाँ पे एग्जिट करने का सोचेगा क्योंकि काफी बड़ा मोमेंटम आ चुका है। अब तब तक हम लोग बाइंग की नहीं सोचेंगे जब तक खुद वो कंफर्मेशन नहीं देगा, जब तक मार्केट में एक अच्छी वॉल्यूम्स हमें बाइंग साइड की नजर नहीं आएगी तब तक बाइंग का कोई व्यू नहीं होगा। और बाइंग सस्टेनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि बाइंग वॉल्यूम्स आई और तुरंत ही प्राइस एक्शन वहां पे नीचे फुल हो गया, वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग ही होती है, ट्रैपिंग होती है। हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा व्यू है कि मार्केट सैटरडे में थोड़ा साइडवेज रहता है, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड है, बट लिक्विडिटी फिर भी कहीं ना कहीं ग्रैब कर सकता है। बट यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम मिलता भी है तो आरआर आप देखिए 1:2 से ज्यादा ही है, तो बेटर आरआर पे आप काम करिए तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। परफेक्टली आपको सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, कोई भी अनपरफेक्शन यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा ये है कि बस ये ट्रेड थोड़ा सा बेस्ट यहाँ पे ज्यादा हो सकती है, इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो वहां पर ज्यादा बेस्ट हो सकती है। ऐसे ही देखिए व्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सबका प्राइस एक्शन अलग है, सबकी थिंकिंग अलग होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन की। एज ए वॉल्यूम ट्रेडर तो मैं वॉल्यूम्स को ही आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे ट्रैपिंग की जाती है, एक एक कैंडल या वॉल्यूम्स की इंपोर्टेंस होती है। ये देखिए वॉल्यूम्स यहीं पर क्यों आए, जो ये हाई वॉल्यूम्स आई है देखिए ये यहीं पर क्यों आई है, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही अपने स्विंग लो को ब्रेक किया
उसके बाद ये वॉल्यूम्स आई है। हो सकता था इसमें भी आ सकती थी क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पर उसके बाद आई क्योंकि ये लेवल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ही है फिर इसका रिटेस्ट। और देखिए रिटेस्ट के बाद भी ज्यादा मोमेंटम अभी तक नहीं हो पाया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इजीली वे से ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। काफी सिंपल तरीके से ही मैंने समझाने की कोशिश की है। सो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो।